हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोगों का और इसके पहले वाले सेशन का पार्ट 2 है, जो उसमें क्वेश्चन नंबर आपका 14 तक हो गया था और हम अभी इस क्वेश्चन को 15 नंबर से देखेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते होंगे और एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से। और जितने भी क्वेश्चन हैं 15 से ज़्यादा 30 तक, 15 से लेकर के 30 तक सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में एक लेवल मेंटेन करता है और ये बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है एग्जामों में। तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जो सीरीज दिया हुआ है आंकड़ा, इसका आपका माध्य निकालना है। क्या करना है बुआ? माध्य निकालना है। ठीक ना, तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर फॉर्मूला होता है आपका क्या? योग बटा में संख्या होता है। योग बटे में संख्या, कौची की संख्या हो? कैची का योग? तो राशि का ना, राशि का। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यानी कि इन सबों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 4 4 8 1 9 9 4 9 4 कितना होता है जी? 17 13 और 13 7 20 और 20 ये हो गया 6 और 7 27 27 और 8 35, यानी टोटल योग 35। क गो है? 10 गो है। तो 10 से डिवाइड, तो इसको 1 से 35 को करिएगा तो 35 से बार में होगा। एगो जीरो है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक ना, चलिए तो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए, कह रहा है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 4,000 रुपया निवेश करती है और दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा? चलिए, प्रत्येक वर्ष करती है और चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर। चलिए देख लीजिए, एक साल का CI और एक साल का SI क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए एक साल का SI ही निकाल लेते हैं और देख लेते हैं। तो चलिए, यानी कि SI निकाल लेंगे, उसी को CI बोल देंगे क्योंकि एक साल का CI और SI आपस में बराबर होता है। तो SI हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा जी? कितना पैसा है? 4,000। तो 4,000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक साल बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 40 5 200। ठीक ना, तो हमारा पहला साल कितना हुआ? पहला साल में कितना आ गया जी? यानी कि 4,000 उतना तो निवेश करबे किए थे, 4,000 तो निवेश हुआ था प्लस 4,000 इसमें 200, यानी कि 4200 हो गया। इसको जोड़ दीजिएगा तो यानी टोटल कितना हो जाएगा? 8200। चलिए ठीक ना, अब दूसरे साल क्या 5% के रेट से जो है दूसरे साल का भी है, दूसरे साल के अंत में बताइए कितना लगेगा? तो यानी 8200 के, ठीक ना, 5% निकाल लीजिए, 5 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, अब 82 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 410 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए तो 410 को और 8200 को दोनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे जी? जोड़ देंगे। ठीक ना, चलिए तो कितना हो जाएगा? 82 और 4 86, यानी कि 8610। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, सरल कीजिए, यानी कि अब देख लीजिए 3y के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y के स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक ना, प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए और माइनस 2y को करेंगे तो 2 2 जा 4 y स्क्वायर। ठीक ना, ये 4 है। ठीक ना, चलिए एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए यहाँ पे, 9y स्क्वायर में से 4y घटा दीजिए तो प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, कह रहा है कि मंजू एक बस को 15% हानि पर 17,000 रुपया में बेचता है, तो 15% लाभ पाने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए?
तो कोई भी बस का मूल्य अपने आप में 100% होता है, और 15% हानि का मतलब 100 में से 15 घटा दीजिए यानी 85%, और 85% का वैल्यू कितना 17,000 रुपया। तो पूछ रहा है कि 115% लाभ यानी कि लाभ कहता है तो जोड़ देते हैं, हानि कहते हैं तो घटा देते हैं। तो 115% का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए, तो 85% का वैल्यू हो गया आपका 17,000, यही ना। तो 1% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 17,000 बटा में 85, यही होता है 1% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू तो 100 से मल्टीप्लाई, 115% का वैल्यू तो 115% का मल्टीप्लाई, जैसे, ठीक ना। ये तो एक ही नियम है जिसको यूनिटरी मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है जी, इसलिए 115%, कितना जी 115%, तो यानी 1% का जो वैल्यू है ना जी 17,000 बटा में 85, इसमें कर दीजिए 115, तो 85 17 से देखिए एक बार में, इधर 5 बार में 5 लेकर करिएगा तो 23, और 23 में 1,000 ले करिएगा तो 23,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 23,000। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बार बार ये क्वेश्चन जो है ऐसा रिपीट करते रहता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान देंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजेश विशाल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है तथा वे मिलकर एक कार्य को 28 दिन में समाप्त करते हैं, तो विशाल अकेला उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा कि उस अच्छा कर्मचारी है, यानी कि वो काम करने में ओकरा जो क्षमता है ना बहुत बढ़िया है, दुगुना है। तो राजेश के लिए आर हम लोग लिखेंगे, विशाल के लिए भी लिख देंगे। तो ये दुगुना है किससे, विशाल से, ठीक ना। तो अब हमारा टोटल कितना हो जाएगा, क्षमता 3, यहाँ पर 3, अगर 28 दिन में दोनों मिलकर करता है, दोनों करता है तो दोनों की क्षमता 3, जितना 28 दिन में करता है यानी कि 3 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर टी और डब्ल्यू यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 28, यही हमारा टोटल क्या है, वर्क है। यही टोटल वर्क को पूछ रहा है कि विशाल कितना दिन में करेगा, तो विशाल की क्षमता कितना है जी 1 है, तो 1 से हम लोग इसको क्या कर देंगे डिवाइड। तो अब देखिए 28 तिया कितना होता है 84 होता है, कितना होता है 84, 1 से करिएगा डिवाइड तो 84 बार में, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था और शानदार भी था और रिपीट भी करता है एग्जाम में, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है, इसको ध्यान दे लीजिएगा, ठीक ना। समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 3360 है और उसका लसा इतना है तो मसा ज्ञात करें। ये तो क्वेश्चन बार बार आप लोगों को बताया गया है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम और मल्टीप्लाई क्या होता है जी एचसीएफ होता है। तो यही इतना दिया हुआ है 3360 बराबर एलसीएम कितना है 96 और मल्टीप्लाई एचसीएफ लिख दीजिए, ठीक ना। 96 से इसको कटा दीजिए आप, ठीक ना। कितना बार में कट जाएगा हो, यहाँ पर इकाई अंक 0 है, अगर हमें का से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, 6 5 30 के 0, इसलिए इकाई अंक इसमें हमारा आंसर में 5 आना चाहिए। तो 5 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये 35 बार में कट भी जाएगा, ठीक ना। तो आपका इसलिए एचसीएफ बराबर कितना आ गया, एचसीएफ बराबर आपका 35 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आपके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो जब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे एक दूसरे के व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फेसबुक पे, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और समझेंगे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट करिए इसका आंसर, ठीक ना। चलिए 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर आदमियों है, ठीक ना। एक जहाज यानी कि कमो एगो है, यहाँ पर दिनों है, यानी कि M1, ठीक ना, D1 बटा में W1 की बात कर रहा है, तो इन्हें क्या चीज की बात होगा M2 D2 बटा में W2 के बात होगा, ठीक ना। यानी कि 18 मल्टीप्लाई कौची 7 बटा में 1
आई ना हो जाएगा 15 आदमी मल्टीप्लाई डी 2 बाई 1, 1 से 1 कैंसिल। अब देखिए ई हो गया 3 बार में इसको, तो ई हो जाएगा 5 बार में 3 के टेबल से। चलिए तो ई कितना हो जाएगा बउआ 21, यानी कि 21 हो जाएगा बराबर यानी 5 गुणे D2। तो 5 से इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा जी? कहीं हम लोग का गड़बड़ तो नहीं है ना? अगर 3 से करेंगे इसको 5 बार में, तो 3 से इसको करेंगे तो ये 6 होगा, ठीक ना? 6 7 42 होता है। चलिए थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है, ठीक ना? अब हम लोग देख लेते हैं, पकड़ा गया तो इसका भी बीमारी हम लोग सोल्व कर ही देंगे। तो 42 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 8.4, कहाँ से कि 8 5 8 कितना होता है 40, यहाँ पे 40 और 2 यानी कि दशमलव लगा देंगे, यानी 8 दशमलव कितना हो जाएगा बउआ 4। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि महेश एक खिलौना को 25 रुपया में क्या करता है खरीद कर और 30 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत। अब बताइए, यानी लाभ प्रतिशत की बात करें तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हैं। क्या इसका जी प्रॉफिट परसेंट, और इसका मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक ना? प्रॉफिट बाई CP मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक ना? ये चीज ध्यान दे लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 25 में हम लोग का क्या हुआ है खरीदाया है, यानी CP है, 30 में बेचाया है, यानी कि कौची है SP है। तो बढ़ा कितना 5, तो 5 बट्टा में 25 मल्टीप्लाई 100, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर दीजिए 4 बार में 5 का 20, यानी 20% राइट आंसर। चलिए इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, ठीक ना? तो इसलिए इस फार्मूला को बस केवल याद रहना चाहिए। तो चलते हैं, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है इसको कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग, ठीक ना? और हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी आप लोग ये समझिए कि रेलवे का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बार बार रिपीट करने वाला बहुत ही शानदार क्वेश्चन रखा गया है आज की सेशन में, ठीक ना? सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, ठीक ना? चलिए और शेयर भी करते रहिए और क्वेश्चन को भी देखते रहिए, ठीक ना? यदि एक बहुभुज में प्रत्येक कोण 10 डिग्री हो तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगा? चलिए भुजाओं की संख्या बराबर जानते हैं क्या होता है? चलिए देख लीजिए, बहुभुज जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर में पॉलीगॉन, तो उसमें 3-4 फार्मूला बताएंगे आपको। भुजा की संख्या, ठीक ना? अंदर की कोण और बाहर की कोण, और चौथा विकर्णों की संख्या। बस इतना ही 4 चीज बताएंगे, इसमें ही बहुभुज का जितना भी क्वेश्चन होगा टोटल क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ पे बात करते हैं बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर क्या होता है फार्मूला जी? बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा में n होता है। n क्या होता है? n बराबर भुजा की संख्या, क्या होता है जी? भुजा की संख्या, ठीक ना? संख्या होता है। चलिए तो बाह्य कोण कितना दिया है 10, यानी कि 10 बराबर 360 बटा में n, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसलिए n बराबर हमारा कितना हो गया बउआ 36। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? तो चलिए हम लोग चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बाकी आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते होंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देख करके आप लोग और ग्रुप में शेयर करते होंगे, ठीक ना? तो चलिए सर का भी उम्मीद को जो है तोड़ना नहीं है, उम्मीद पे अपनी उतरना है, और सर भी आप लोगों का उम्मीद नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लाते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ अब लाएंगे हम लोग मॉक टेस्ट लाएंगे, और बिहार SSC के बारे में भी लाएंगे हम लोग, ठीक ना? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको बिहार में नौकरी लेना है, बिहार SSC CGL 4 में नौकरी लेना है, बिहार और रेलवे NTPC ग्रुप D में नौकरी लेना है, तो इस चैनल से आपको जुड़ना होगा, ठीक ना? चलिए तो हम लोग अभी 24 नंबर क्वेश्चन को बात देखते हैं। साइन x बराबर 4/5, और 4/5 यानी कि साइन थीटा बराबर आपका होता है, क्या होता है जी? P बटा में H, यानी कि इफ हो गया P, I हो गया
एच, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेंगे बड़ा क्या है, 4 5 इसमें दिया हुआ है, तो एक ट्रिपलेट होता हमको याद आ गया, क्या 3 4 और ये 5, बड़ा वाला को एच बोलते हैं, ठीक ना। इन दोनों को पी, इसको पी बोल दीजिए तो इसको बी बोलना होगा आपको, ठीक ना। चलिए, तो सेग यक्स का बोल रहा है, तो सेग यक्स का वैल्यू क्या होता है, ठीक ना। सेग यक्स का वैल्यू क्या होता है जी, आपका होता है एच बटा में बी होता है, ठीक ना। यहाँ होता है प्लस है ना जी, तो प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ पर पी बटा बी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एच कितना है 5, 5 बटा 3 अब प्लस आपका पी कितना है जी 4, 4 बटा 3, तो जोड़ दीजिएगा तो 9 बटा 3 हो जाएगा, 3 से 3 9 कट जाएगा 3 बार में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ट्रिपलेट फॉर्म इसमें याद रखेंगे, अगर ट्रिपलेट फॉर्म में याद नहीं होगा तो उसका भी एक व्यवस्था है जो कि हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। इसमें क्या देख लेंगे, अच्छा पी एच और बी क्या होता है थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ये समकोण आपका क्या है, त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना। और इधर जो बड़ा सबसे भुजा होता है वो होता है एच, तो इसको अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर है तो इसको पी मान लेंगे और नीचे वाला को बेस बोलते हैं, ठीक ना, बेस। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि इसी को 5, इसको हम लोग ले लिए थे 4, आई 3 ले लिए थे। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है जी, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, क्या, हाइपोटेनस के स्क्वायर। इसी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, किन्हीं दो का दो मान दिया रहता है तो तीसरा का हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में तो हल्का लगेगा बट है क्वेश्चन अपने आप में दमदार क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से देखिए और ट्राई भी करिए इसको बनाने के लिए, ठीक ना। आप लोगों को मैं कुछ 10 सेकेंड का समय भी दे देता हूँ, तो चलिए तब तक मैं आप लोगों का कमेंट देख लेता हूँ। चलिए सॉल्व करिए इसको। चलिए हो गया सोल्व। चलिए आप लोग उम्मीद करता हूँ कि सोल्व किए होंगे। एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक ना, स्क्वायर रूट हम लोग लिख लिए। आज चारों स्क्वायर रूट में है, यानी कि सबको हम सबके लिए एक ही स्क्वायर रूट ले लेता हूँ और सबको मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, यानी कि 1875 बटा में 3888, ठीक ना, और मल्टीप्लाई 700, सॉरी यहाँ पर 700 मेरा क्या लेना था जी, 768 68 बटा में 1200। चलिए देख लीजिए, इसमें हम लोग देख लेंगे कि 12 मल्टीप्लाई 100 है, तो 100 को कटा देंगे 25 से, तो 4 यानी कि 12 चौके 48, 25 ले कटाए तो 48 बार में, इसको कटाएंगे तो कितना बार में बउआ, 125 बार में। तो 125 हम इसका ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना, 125, लेकिन है वो स्क्वायर के अंदर में, यानी यहाँ लिखिए ना, छोड़िए 125, ठीक, इसको काट दीजिए, ठीक। चलिए अब देख लीजिए, अब इसको देख लीजिए कौन कटेगा, 3 से ये कट जाएगा क्या, तो कट ही जाएगा 3 से। चलिए इसको भी कटा लीजिए, 3 से इसको ले लीजिए और 3 से इसको भी ले लीजिए, तो ये 16 बार में हो जाएगा। ये कितना बार में 3 से हो जाएगा जी, 3 से हो जाएगा आपका कितना बार में हो जाएगा, ये देख लीजिए, 3 से कितना बार में हो जाएगा, 256 बार में हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान दे लीजिए आप लोग, कितना बार में हो जाएगा, 256 में हो जाएगा। अगर हम लोग इसको और भी ध्यान से देखेंगे, ठीक ना, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम लोग इसको नहीं कटाते हैं 16 से, ठीक ना, 48 से इसको अगर कटा देते हैं तो हमारा कितना बार में कट जाएगा बउआ, कितना बार में कट जाएगा हो, कितना बार में कटेगा, 48 से भी उसको कटा सकते हैं, ठीक ना।
चलिए देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितने बार में हो जाएगा, चलिए 3 से इसको 16 बार में ले ही लेते हैं, ठीक ना। तो 16 हो गया, तो 3 से इसको भी हम लोग ले लेंगे, किसको, ये 3 से कटेगा क्या, नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको एक बार फिर से बढ़िया से देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए एक चीज़ आप लोग चलिए फिर से बढ़िया से देख लीजिए। पहले आपको स्क्वायर रूट लगा देना है, इसके बाद फिर एक स्क्वायर रूट अंदर में ले लेना है, और इसके बाद 1875 अब बटा में आपको 3888 ले लेना है। देखिए अब मल्टीप्लाई 768 अब बटा में 1200 है। देखिए अब कैसे, ई हो गया 25 से 48 बार में, ठीक। अब 25 से इसको ले लेंगे तो कितना बार में हो, 25 से तो ये 75 बार में होगा। यही गलती हो रहा था हम लोगों से, ठीक ना, क्योंकि 25 यही होता है 175, अब फिर 12 बचेगा 5, ठीक, ओके। चलिए अब हम लोग समझेंगे इसको जो है 3 से ले लेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसको ले लेंगे 16 से, 3 बार में इसी को ले लेंगे तो 16 से, और 16 से जब इसको ले लेंगे तो कितना बार में कटेगा जी, तो 48 बार में, क्योंकि 28, ठीक है 48 बार में होगा। तो आपका क्या बच गया, चलिए एक बार बड़ा वाला ई बाहर वाला, और फिर अंदर में देख लीजिए क्या बच गया आपका, तो 25, ठीक ना, 25 हो गया। ई 48 से इसको कटा दीजिए तो 81 हो गया, तो 25 बटा में 81 आपका आ गया। चलिए इतना आ जाएगा। तो इसको अब देख लीजिए, बाहर वाला रूट रहेगा, अंदर वाला रूट हटाइएगा तो एकरा लिख दीजिएगा 5 बटा में 9, ठीक ना। आज जब एकरा ई हटाइएगा, इसको हटाइएगा तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए रूटे में हो जाएगा, 9 का निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी होगा। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेटिव था और थोड़ा समझना था, ठीक ना। और इसको एक बार फिर से बैक करके वीडियो इसको देख लीजिएगा कैसे हम कटाए हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 540 रुपया 6% की वार्षिक दर से इतना वर्ष के लिए प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज बताइए, ठीक ना। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर यानी कि एसआई बराबर आपको PRT अब बाई 100 होता है, ये चीज़ आपको बताए थे। तो 540 अब मल्टीप्लाई 6 आ यहाँ ओकरा वही से फ्रैक्शन में कर दीजिए, तो इसमें 2 से 3 में गुणा यानी 6 अब प्लस 1 यानी कि 7 बट्टा 2, 2 से 6 कटाइए 3 और नीचे 100 लगाइए ना हो, तो 00 से 00 नहीं कटेगा, यहाँ पर देखिए ना एक ही जीरो कटेगा, एक ही जीरो कटेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक ना। तो 54 मल्टीप्लाई 7 तिया 21 अब बटा में आपका हो जाएगा 10, आ एकरा के जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 आएगा इकाई अंक, यानी कि 1134 बटा में कितना आ जाएगा हो, ये कटल है तो 10 हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 113.4, ठीक ना। देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है, तो 113.4 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये एसआई का क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे इसको और देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये फोकस करेंगे, ठीक ना। चलिए 5700 रुपया है और 10% के दर है और 2 वर्ष यानी कि 2 साल है निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। और कह रहा है कि परिपक्वता ना, यानी कि ये पूरा होने पर, परिपक्वता का मतलब होता है कि पूरा होने पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन यानी अमाउंट 2 टाइप के होता, 2 टाइप से निकाल लेंगे। अमाउंट बराबर होता है CI का अब प्लस P कर दीजिए, ठीक ना। एगो ही होता है, एगो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R बटा में 100, ठीक ना। अब बटा में T होता है, तो कौनों से आप निकाल सकते हैं, निकल जाएगा आपका। चलिए देख लीजिए, हम लोग इसका CI निकाल लेते हैं। CI निकालने के लिए 5700 जो दिया हुआ है ओकरा पहले क्या करेंगे जी, 10% निकालेंगे। 10% का मतलब 1/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 570 आया। एक बार फिर ऐसा करेंगे, क्यों 2 बार करेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम
2 साल दिया हुआ है, टाइम कितने साल दिया हुआ है 2 साल, तो 2 साल दिया है तो 2 बार, 3 साल दिया रहेगा तो 3 बार, 4 साल दिया रहेगा तो 4 बार, 5 बार दिया रहेगा तो 5 बार, ठीक ना। तो हम लोग एक बार और, तो अब इसका 570 का करेंगे 1/10 यानी 10%, 10% का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, ठीक ना। ये परसेंट हटा है तो 100 लगा है, तो 0 से 0 कैंसिल यानी 1/10 से होता है, 0 से 0 कैंसिल 57 आ गया। आप बताइए 2 साल के लिए बताए थे ना जी कि 2 अनुपात क्या होता है 1 होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए का, यहाँ 2 अनुपात 1 लिख दिए और बताइए मल्टीप्लाई करना होता है इन दोनों को, तो हो जाएगा 57 दूना 114 यानी इतना और प्लस 57, ठीक ना। जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा जी, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, और का जोड़ना रहता है, ये तो जोड़ दीजिएगा तो सी आई आ जाएगा, इतना क्या हो जाएगा सी आई का वैल्यू है, ठीक ना। इतना कौन सी की वैल्यू है, सी आई का वैल्यू है, लेकिन आपको अमाउंट निकालना है, यानी कि और इसमें क्या 5700 जोड़ दीजिए। चलिए जब इतना इसमें जोड़िएगा तो हो जाएगा कौची 1197 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, अब प्लस 5700, ठीक ना। तो अब बताइए तो ई 00 से 9 7 हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा कि नहीं, 7 और 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो 6897 जहाँ होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बताएंगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो आप समझ गए ये क्या निकला है आपका अमाउंट, अमाउंट कैसे निकला, ये आपका सीआई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीआई है, और ये प्रिंसिपल को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया हूँ 5700 रुपया। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा अमाउंट बराबर होता है सीआई प्लस पी, और एसआई का भी अमाउंट क्या होता है एसआई प्लस पी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, उनका HCF इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए तो HCF दिया हुआ कितना 16, HCF की तुलना उस अनुपात के दिए गए HCF से, अनुपात हमारा 11:4 है, क्या है 11 कितना है 4, तो 11 4 के एलसीएम, अरे HCF 1 हो जाएगा, अब पूछा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 176, और फिर वैसा ही अब इसका वैल्यू निकालना है, तो 16/1 गुणे 4 यानी कि 64, और दोनों को जोड़ दीजिए बउआ इसको, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका बताइए, कितना आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 240, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आपको समझ में आ ही गया होगा। और रहा बात जब रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो हम आपको बार बार बताते हैं कि दिए गए राशियों की तुलना दिए गए राशियों के अनुपात से जो जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसका मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर HCF 16 दिया हुआ था किसका, उन दोनों का, ठीक ना। तो उन दोनों का HCF की तुलना उन दोनों के दिए गए अनुपात के HCF से किया हूँ, ठीक ना, और जो जिसका वैल्यू निकालना था उससे मल्टीप्लाई किया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन आसान है नहीं। इसके लिए आपको एक चीज़ सोचना होगा, ठीक ना। क्या सोचना है जी, इसको लगभग में लेके चलना पड़ेगा। चलिए डेसिमल का एक रूल होता है कि 17 है और डेसिमल आई 8 है, तो 5 से जब ज़्यादा रहेगा तो लगभग इसको क्या मानेंगे 18 मान लेंगे। तो इतना क्या हो गया 18, प्लस है तो प्लस, अगर 5 से कम रहता है तो एक कम मान लेते हैं, ठीक है, यानी उतना ही मान लेते हैं जो डेसिमल के इस साइड में दिया रहता है लेफ्ट साइड में, ठीक ना। चलिए जैसे कि 5 से कम है तो इसको 178 ही मानेंगे, 178, ठीक ना। अब माइनस यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो इसके लिए x बराबर, अब देखिए 169 है, ये 9 है, तो 9 5 से ज़्यादा है, तो अब इसको 169 को 70 बना देंगे, 170 हो जाएगा, ठीक ना 170। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा बउआ, जोड़िएगा तो हो जाएगा 6, ठीक ना, 9 1 हो जाएगा 196 और माइनस x बराबर 170। अब आप लोग जानबे करते हैं नंबर को एक साइड, x वाला को एक साइड, तो 196 और माइनस 170 बराबर x, इसलिए x बराबर आपका 26। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन है और बॉडमास का ये क्वेश्चन है। बॉडमास का मतलब होता है BODMAS होता है, ठीक ना, यानी कि ब्रैकेट ऑफ, इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, और डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है प्लस और एस का मतलब होता है माइनस। अब ब्रैकेट तो आप जानते हैं कि कितने टाइप का होता है, 3 टाइप के, एक बिग ब्रैकेट, ठीक ना, और ये मिडिल ब्रैकेट होता है और ये स्मॉल ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, ब्रैकेट वाला को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक ना। चलिए, तो इसको फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए, ये माइनस वाला है तो इसका एलसीएम लीजिएगा, नहीं तो नीचे नीचे वाला को क्या करिएगा, बराबर बना दीजिएगा। तो बराबर बनाने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6, यानी कि इतना का वैल्यू नीचे हो जाएगा 6 और ऊपर 21 में से 5 घटा देंगे 16, यानी इतना का वैल्यू क्या हो गया जी, 16/6, यानी कि 2/3 और प्लस 9/4 और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और 6 ऊपर और 16 नीचे, ठीक ना। अब चलिए इसको सिंपल कर लीजिए, बन जाएगा आपसे। तो 9 है ना यहाँ पर, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 4/9 है, यानी कि आपका यहाँ पे, इसीलिए तो हम सोच रहे थे क्या हो रहा है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 4/9 है, तो अब देखिए ये 4 से 16 4 बार में, और ये 9 आई 3 के टेबल से कटेगा 2 बार में, तो ये 3 बार में, यानी कि 2/3 और प्लस 2 में कितना हो जाएगा जी, 12। अब बताइए इसको 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये भी 4 से, यानी कि 10 में क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। इसको कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5/6 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका आज का सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन था और बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन रखा गया था, और हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। और एक चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों को अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो 3 चीज़ों पर ध्यान देनी होगी। कौन कौन सी चीज़, तो उसको भी आप देख ही लीजिए, ठीक ना। पहला नंबर, जिस जॉब में आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसका सिलेक्शन प्रोसेस, उसका नोटिफिकेशन के बारे में, उसका डिटेल्स के बारे में आपको 100% आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा चीज़, उस एग्ज़ाम के जिसका फॉर्म आप भरते हैं उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ही शानदार तरीके से आपका पकड़ ज़बरदस्त होनी चाहिए, यानी कि सभी क्वेश्चन को आपको हल करने आना चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग रेलवे के सभी एग्जामों को टारगेट में रखते हुए रेलवे का शेड्यूल वाइज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि नेक्स्ट लेवल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना है। और एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया, क्या, वो जो तीसरा मंत्र, ठीक ना, तीसरा मंत्र क्या है, खुद से आप जो है मॉक टेस्ट लगाइए। जिस भी फॉर्म का नौकरी का फॉर्म अप्लाई करते हैं उसका मॉक टेस्ट जरूर लगाएं आप। एग्ज़ाम देने जाने से पहले लगभग 50 से 60 मॉक टेस्ट जरूर लगा करके जाएं, आपका सफलता निश्चित होगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को सब कुछ जो है बहुत ही शानदार तरीक़ा से और एक एनालिसिस करके बहुत ही सटीक तरीक़ा से बताया जा रहा है। तो इसलिए आज की सेशन को बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते होंगे और इस वीडियो को देखते होंगे और इसको शेयर भी कर देते होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।